रीवा ने किया दारू पीकर सभी की दुकान पर हंगामा। स्टार प्लस के मोस्ट पॉपुलर शो गुम है किसी के प्यार में अपकमिंग एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा, जहां एक तरफ सभी को निकाल दिया जेल से ईशान ने और मारा पाटिल के मुंह पर बेल का तमाचा। जी हां दोस्तों, सभी की बेल करा दी ईशान ने, क्योंकि ईशान करता है सभी को बहुत ज्यादा प्यार, बिना परवाह किए रीवा के डिनर का, और डिनर भी छोड़कर सीधा अपनी सभी को छुड़ाने आ गया। और दूसरी तरफ आपको देखने को मिलेगा इस बात से जल के रीवा पहुंच गई है शराब के ठेके पर और वहां जाकर खूब जम के दारू पी रही है। और ईशान उसे ढूंढता हुआ वहां पहुंच जाता है और अक्का साहब बोलती है कि ईशान, तेरी इस हरकत को तो मैं बाद में देखूंगी कि तू डिनर छोड़ के उनके घर से क्यों गया। पहले हमें रीवा को ढूंढना है, अगर उसके साथ कुछ उल्टा सीधा हो गया तो हम सब जेल में जाएंगे और रीवा के माँ बाप भी बहुत परेशान है इस हरकत से तेरी। तभी सब रीवा को कॉल लगाते हुए ईशान का कॉल लग जाता है रीवा के पास, लेकिन रीवा नहीं उठा पाती उस कॉल को, क्योंकि वो नशे में ज्यादा हो जाती है। और तभी वहां पे जो बंदा बैठा होता है जो शराब पिला रहा होता है सबको, वो उठा के फोन ईशान को बुलाता है उस जगह पे जहाँ पे रीवा होती है और पूरा एड्रेस देता है। तभी ईशान वहां जाता है और अक्का साहब को बोलता है कि अक्का साहब, तुम कार में बैठे रहना, तुम मत आना, मैं ही जाके लेके आता हूँ रीवा को जाकर। जैसे ही रीवा को अंदर लेने जाता है तो रीवा कहती है कि मैं तुम्हारे साथ क्यों जाऊं, तुम तो अपने सभी के हो, मेरे थोड़ी हो। और वहां पे जोर जोर से चिल्लाने लगती है। तभी ईशान बोलता है कि रीवा, तुम होश में आओ, तुमने बहुत ज्यादा पी लिए, मैं कहीं नहीं गया था, सभी को पुलिस वालों ने पकड़ लिया था, बस उसे छुड़ा के तुरंत मैं तुम्हारे पास आया हूँ। तभी रीवा बोलती हुई नजर आएगी, लेकिन तुमने मेरे मॉम डैड की इज्जत भी नहीं रखी, उन्हें भी नहीं बताया, और सीधा तुम डिनर भी छोड़ के सीधा वहां चले गए। अरे अगर उसको पुलिस ने पकड़ लिया तो हम क्या कर सकते हैं, उसकी प्रॉब्लम है ना। तुम हमेशा सभी के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हो और हमें सेकंड नंबर पे रखते हो, मुझे और मेरे परिवार को। तभी ईशान बोलता है, ये बात मैं बाद में कर लूंगा, फिलहाल तुम यहाँ से चलो। लेकिन उसे घसीटते हुए फिर कार में ले जाके पीछे वाली सीट पे लिटा देता है ईशान। और अक्का साहब ये हरकत देख के ईशान की घूरने लग जाती है कि भगवान ये क्या होगा। फिर सीधा ले जाते हैं इसको रीवा को, रीवा के घर पे। उसके माँ बाप भी ईशान को गुस्से में देखते हैं और रीवा को उसके घर छोड़कर अक्का साहब और ईशान आ जाते हैं भोसले परिवार। और तब राव साहब भी जाग रहे होते हैं और राव साहब पूछते हैं ईशान से, ये क्या मामला है ये सारा ईशान, ये क्या चल रहा है कि रीवा दारू पी रही है और तू वहाँ डिनर छोड़ के भाग रहा है सभी के पास, ये क्या चल रहा है, मेरे को कुछ समझाएगा। तभी ईशान बोलता हुआ नजर आएगा, राव साहब, पाटिल जो पुलिस वाला जो आपको पकड़ने आया था अब वो सभी के पीछे लग गया है, उसने बेवजह सभी को फंसा दिया है। एक ऐसी गंदी पार्टी चल रही थी, उसके अंदर ड्रग्स वगैरह का कोई लेना देना था, उसके अंदर फंसा दिया है और मैं उसकी बेल करा के आया हूँ। तभी राव साहब के दिमाग में कुछ प्लान सूझेगा कि क्यों ना इसी के अंदर बहती गंगा में हाथ हम भी धो लें। तभी राव साहब पूछते हुए नजर आएंगे, किस केस में बंद किया था। तभी ईशान चौकन्ना हो जाएगा कि ये बात राव साहब को दोबारा बता दी तो राव साहब इस बात का पतंगड़ ना बना ले। तभी राव साहब से ईशान बोलेगा, कोई पार्टी में सभी चली गई थी, वहाँ चोरी हो गई थी इस वजह से। लेकिन इतनी बात राव साहब को नहीं खलेगी, राव साहब इस बात का पूरा पता लगा कर रहेंगे और राव साहब कल जाएंगे पुलिस स्टेशन और उस पाटिल से राव साहब पूछेंगे कि क्या हुआ था कल, क्योंकि राव साहब को सभी को रास्ते से हटाने के लिए अब पाटिल का सहारा लेना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, और दूसरी तरफ आपको देखने को मिलेगा कि रीवा अभी इतने में शांत नहीं होगी और रीवा अगले दिन, रीवा का नशा नहीं उतरता, रीवा चली जाती है सभी की दुकान पे और जाके सभी से लड़ने लग जाती है और बोलती है, तूने मेरे ईशान को कैसे छीना, और हर वक्त तेरे को अगर प्रॉब्लम होगी तो मेरे ईशान को क्यों कॉल करके बुलाती है, तूने मेरे ईशान को बुलाया, कल मेरे मॉम डैड ने अच्छी भली डिनर पार्टी रखी थी, डिनर पार्टी छोड़ के ईशान तेरे पास आया, सभी तूने ऐसा क्या जादू कर रखा है, डिवोर्स लेने के बाद भी तू चुप क्यों नहीं बैठती, मेरे समझ में नहीं आ रहा कि वो मेरे से शादी कैसे करेगा इस तरीके से। तभी सभी जवाब देते हुए नजर आएगी कि रीवा मैम, यहाँ पे आके चिल्लाने की आपको जरूरत नहीं है और मैंने ईशान को फोन करके नहीं बुलाया, गलती से हरनी ताई ने फोन करके बुलाया था, मैंने ईशान से कोई कांटेक्ट नहीं रखती, ना मैं ईशान को कॉल करता। तभी हरनी ताई बोलती हुई नजर आएगी कि रीवा, तुम्हें गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, कल पुलिस ने पकड़ लिया था, इसलिए सभी को हम पुलिस स्टेशन में अकेला नहीं छोड़ सकते, क्योंकि वो एक लड़की है, पुलिस स्टेशन में भी लड़कियों के साथ गलत व्यवहार हो जाता है, हमने इसलिए अर्जेंट ईशान को कॉल किया था, हमें ये नहीं पता था ईशान कहाँ पर है, हमें लगा वो अपने घर पे है। तभी ईशान ये बात सुन के, हमने ये नहीं बोला ईशान से कि तू अभी आ जा, बस उसका मन करा वो तुरंत आ गया, अब हमें नहीं पता कि वो कहाँ बैठा था, क्या सिचुएशन थी। तभी हरनी ताई के ऊपर भी रीवा चिल्लाती हुई नजर आएगी और बोलेगी, तुम्हें कुछ पता नहीं रहता और तुम्हें पता भी सब कुछ होता है और फिर भी तुम ऐसी गलतियां करते हो और कभी अपनी दुकान के अंदर
आग लगा देते हो, फिर ईशान को घुसवा देते हो उसके अंदर, वो तुम्हारी जान बचा देता है। और कभी तुम्हें हॉस्पिटल से सारा खर्चा ईशान उठाता है, कभी तुम्हारे कोई परेशानी आती है, कभी कोई, वो सारी मुसीबत ईशान झेलता है और तुम सिर्फ इस चीज के मजे लेते हो। तुम्हें पता भी है रात दिन ईशान कितनी टेंशन लेता है तुम्हारी, और तुमने उसका मजाक बना रखा है। और तुमने जब अपनी शादी को नहीं निभा पाए, तुमने खुद डिवोर्स दिया है, कोई मैंने तुम्हारा डिवोर्स नहीं कराया। जब तुमने डिवोर्स ईशान को दे दिया है तो एक तरफा होके रह जाओ ना, तुम दो तरफा क्यों ऐसा काम करते हो। ये सब बातें सुनती रहती है सभी और शुक्ला जी भी, और चुपचाप इन बातों का जवाब नहीं देती। तभी रीवा वहां से चुपचाप चली जाती है। और रीवा के जाने के बाद जब ईशान को हरनीताई फोन करके दुकान पर बुलाती है, तब ईशान वहां पर आता है। फिर सभी और हरनीताई उनको बताते हैं कि रीवा यहाँ पर आई थी और रीवा ने बहुत ज्यादा हंगामा किया, हम सब लोगों को इस तरह की बातें सुनाई है, अब हम क्या जवाब दें, अब ये बताओ। उसने तो हमारी बेइज्जती करके यहाँ से चली गई। तभी इसी बात पर ईशान को बहुत गुस्सा आएगा और सोचेगा कि मैं रीवा को अब क्या जवाब दूं मैं, और रोता हुआ नजर आएगा और बोलेगा मैं किस कश्मकश में फंस गया, किस उसमें फंस गया, मैं क्या करूं, मेरे को कल शादी भी करनी है उससे, मैं कैसे क्या करूं, मेरी पार्टी भी है, मेरे को सिलेक्ट। तभी राव साहब का कॉल आ जाएगा ईशान के फोन पे कि ईशान तुझे शादी की ड्रेस सिलेक्ट करनी है और तुझे जाना है रीवा के माँ बाप के साथ, और ध्रुवा भी साथ में जाएगी और चिन्मय भी जाएगा और शिखा भी जाएगी। तभी ईशान बहुत परेशान हो जाता है और कुछ जवाब नहीं देता और सीधा बोलता है राव साहब ठीक है, जैसा आप बोलते हो मैं आता हूँ वहाँ पर। तभी सभी को देखता हुआ निकल जाता है अपनी कार में बैठ के ईशान, और ईशान के वहाँ जाते ही अक्का साहब और राव साहब बोलते हैं कि अभी तू कहाँ से आया। तभी ईशान बोलता है मुझे जरूरी काम था। तभी ध्रुवा बोलती नजर आएगी आपको दादा, जरूरी काम तो सिर्फ एक ही है, सिर्फ सभी, और सभी के बिना आप रह नहीं सकते, और बार बार पागल लड़की के पास, बेवकूफ के पास, और सुना है कल वो ड्रग्स बेचती हुई भी पकड़ी गई थी। तभी ईशान बहुत तेज चिल्लाएगा ध्रुवा के ऊपर और बोलेगा ध्रुवा जवान सवाल के जवाब दो, ये सब बातें तुम्हारे ऊपर शोभा नहीं देती कि ड्रग्स पकड़ती हुई, सभी ऐसा काम नहीं करती, उसे किसी ने फंसाया गया है। तो राव साहब बोलते हैं कि हमें ये नहीं पता कि किसी ने फंसाया है या नहीं फंसाया, लेकिन उसके ऊपर ये इल्जाम लगा है, हो सकता है उसे हम कॉलेज से भी निकाल दें, क्योंकि ऐसे स्टूडेंटों को रखने के लिए दूसरे स्टूडेंट भी खतरे में आ जाएंगे, क्या पता हमारे स्कूल के कॉलेज के अंदर ड्रग्स बिकने लग जाए। तो राव साहब की इस बात को ईशान को बहुत तकलीफ देती है कि मेरी सभी के ऊपर इतना इल्जाम लगा रहे हैं, और ईशान बिना खाना खाए अपने रूम में जाके रोने लग जाता है। तभी वहाँ पे अनवी आती है ईशान के लिए लेके खाना, और फिर अपने हाथों से खाना खिलाएगी और बोलेगी दादा मैं कुछ करती हूँ तुम्हारे और सभी के लिए। तभी ईशान अनवी को ऐसे देखता है जैसे कि उसके सामने कोई भगवान आ गया हो। मुझे पता है दादा तुम सभी के बिना नहीं रह सकते, और तुम दोनों को एक करा के मैं जरूर रहूंगी। और तभी वहाँ पर चिन्मय भी आ जाता है और बोलता है दादा हम पूरी जान लगा देंगे तुम्हें और सभी को एक होने में। जी हाँ दोस्तों, अगले एपिसोड में देखते हैं कि अनवी और चिन्मय दादा क्या करते हैं ईशान और सभी को एक करने के लिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो ईशान और सभी के प्यार के लिए वीडियो को लाइक कर।